वर्ल्ड न्यूज में आज की खबरें जिनकी होगी बात। अमेरिका ने दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। तो वेस्ट बैंक में भी मस्जिद अक्सा में फिलिस्तीनियों को जाने की क्या नहीं मिलेगी इजाजत। पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश की आर्मी का दिल खोलकर स्वागत। बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही बीएनपी ने चीन और पाकिस्तान से क्या किए वादे की। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी जहाज ईरान पर हमले के लिए ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यह वही जहाज है जिसने वेनेजुएला के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आपके सामने यह दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमान लेकर चलता है और सुपर पावर अमेरिका की नौसेना एक झटके में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होकर किसी भी देश को मिटाने की ताकत रखती है। इसका नाम गराल्ड और फोर्ट है। दोस्तों, इसे ऑर्डर दे दिया गया है ईरान की तरफ रवाना होने के लिए। इसके अलावा एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहले से ही हफ्ते भर से रास्ते में है, ईरान के करीब पहुंच चुका है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वह भी रास्ते में है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ अमेरिका से रवाना हो गई है और ईरान भी इससे बिल्कुल नहीं डर रहा है। ईरान ने अपनी एक और मिसाइल टेस्ट कर दी है। यह मिसाइल 15 दिन के अंदर ही 8वीं मिसाइल टेस्ट है। दोस्तों, आप सबको पता है कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रमजान के महीने में मस्जिद अक्सा में हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने आते हैं, तो वेस्ट बैंक में लोगों पर मस्जिद में आने से पाबंदी लगा दी है। उसी को लेकर जेरूसलम के पूर्व ग्रेड मुफ्ती शेख अक्रमा सवरी ने कहा है कि रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में मुसलमान को जाने पर रोक लगाना गलत है। वेस्ट बैंक के 100 किलो फिलिस्तीनियों को मस्जिद में आने की अनुमति नहीं दी जा रही। पूर्वी यरूशलेम के कुछ युवाओं को रमजान से पहले ही घर खाली करने के आदेश मिले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेशी सेना के बीच दोस्ती मजबूत होती जा रही है। बांग्लादेशी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बाद अब बांग्लादेश के सैनिकों का बड़ा जत्था पिछले दिनों पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेशी सैनिकों का दिल खोलकर स्वागत किया है। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के अंदर आए इन बदलाव को एक बड़े मौके के रूप में देख रही है और उनके निशाने पर भारत है। पाकिस्तानी सेना साल 1971 की हार का बदला लेना चाहती है। पाकिस्तानी सेना ने देश में हुए एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास के खत्म होने की तस्वीर जारी की है। इसमें मौजूद एक तस्वीर की पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। इस तस्वीर में आसिम मुनीर बांग्लादेशी सेना के जवानों से बहुत गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कामरान यूसुफ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे अपने लेख में कहते हैं कि यह तस्वीर भले ही संकेत, लेकिन दोनों ही देश के रिश्ते में आ रहे बदलाव को दिखा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 सप्ताह पहले ही 14 साल बाद सीधी उड़ान शुरू हुई है। पिछले साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने ढाका का दौरा किया था। करीब 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की यह ढाका यात्रा थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई सैन्य अधिकारियों और नेताओं का आना जाना हुआ। और अब अगली खबर में बात करेंगे, बांग्लादेश में चुनाव जीतते ही बीएनपी ने चीन और पाकिस्तान से किए वादे की। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले ही बीएनपी ने चीन और पाकिस्तान से बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। बीएनपी ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है, लेकिन बीएनपी का सबसे बड़ा वादा बीआरआई को लेकर था। बीएनपी ने कहा है कि वो बीआरआई परियोजनाओं सहित बांग्लादेश के डेवलपमेंट को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट के लिए चीन के साथ काम करने के लिए तैयार है। बीएनपी ने ये वादे चीनी प्रवक्ता के एक ट्वीट पर किए हैं, जिसमें उन्होंने तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को बांग्लादेश चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई दी थी। चीन ने बधाई संदेश देते हुए कहा कि चीन एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते बांग्लादेश को घरेलू राजनीतिक के मजबूत होने का समर्थन करता है। उसके बाद बीएनपी की तरफ से ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन से कई वादे किए गए। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर बीएनपी का बड़ा वादा। बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश चीन के साथ ऐसे सहयोग का स्वागत करता है जो राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाता है, आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करता है और हमारे दोनों लोगों को ठोस लाभ पहुंचाता है।
हम व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। यह पक्का करते हुए कि बेल्ट एंड रोड जैसी परियोजनाएं चल रही हैं, आगे शुरू होंगी, वे बांग्लादेश की जरूरतों, विकास की प्राथमिकताओं और लंबे समय तक आर्थिक मजबूती के हिसाब से ठीक बैठती हैं। इसके अलावा बीएनपी ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उसने शहबाज शरीफ के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, बांग्लादेश हमारे संबंधों में हालिया सकारात्मक गति को स्वीकार करता है और पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान से प्रभु समानता और रचनात्मक बातचीत के आधार पर दूरदर्शी रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा प्रगति में योगदान देने वाले व्यवहारिक सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। तो कैसी लगी आपको यह रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FN24/7 ऑफिशियल। धन्यवाद।